Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all to Own Gargi Classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 26th of August 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is stubborn. Stubborn is an adjective. Stubborn का मतलब होता है not wanting to do what other people want you to do, refusing to change your plans or decisions. जब आप अपने plans, अपने ideologies, अपने thoughts और अपने decisions पे बहुत ज़्यादा rigid होते हो और जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये काम करो, आप उस चीज़ के लिए क्लियरली मना कर देते हो. बेसिकली जब आप अपने प्रिंसिपल्स पर रिजिड रहते हो, ज़िद्दी, बेसिकली ज़िद, आपका जो ज़िद होती है उसी को स्टबर्न बोला जाता है. ठीक है, तो जब आप अपने डिसीजंस, अपने प्लान्स, अपने आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, अपने हर एक चीज़ को लेकर रिजिड होते हो, ऑन पॉइंट होते हो, तो उसको स्टबर्न बोला जाता है, ज़िद. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हेडस्ट्रॉन्ग या फिर ऑब्स्टिनेट. एंड द एंटोनिम्स आर डोसाइल या फिर कंप्लायंट. सो शी इज़ टू स्टबर्न टू अपोलोजाइज, कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपोलोजाइज नहीं करना चाहती. नेक्स्ट वर्ड इज डिसमल. डिसमल इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है कॉजिंग और शोइंग सैडनेस. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से सैडनेस या फिर ब्लीकनेस या फिर कोई भी एंग्जाइटी या हम कह सकते हैं किसी भी तरीके का डिप्रेशन क्रिएट होता है, इज़ वॉट वी कॉल डिसमल. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डल या फिर ब्लीक. And the antonyms are bright या फिर very cheerful. So the last 6 or 7 weeks have been truly dismal. कि last जो 6 or 7 weeks हैं, those were very dismal. Next word is inflate. Inflate is a verb. Inflate का मतलब होता है to fill something with air. किसी भी चीज़ को एयर से भरना is what we call inflate. और इसका दूसरा मतलब होता है unreasonably high. अगर कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के अनरीजनेबली हाई हो जाती है तो उससे बोला जाता है इन्फ्लेट. ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वाइडन होना या एनलार्ज, बढ़ना किसी चीज़ का. एंड द एंटोनिम्स आर लोअर या फिर डिबीज. सो अ ट्रम्पेट माउथ पीस इज रिकमेंडेड फ्रॉम द सपोर्ट इट गिव्स टू द चीक्स व्हेन इन्फ्लेटेड. जब हम बेसिकली एक ट्रम्पेट को ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली, उसे जब हम ब्लो करते हैं तो बेसिकली हमारे चीक्स में वी शुड हैव टू फिल दैट एयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेट करना होता है अपने चीक्स को एंड दैन यू कैन ब्लो दैट ट्रम्पेट. सो दिस इज़ द वर्ड इन्फ्लेट. नेक्स्ट वर्ड इज़ मेडले. मेडले इज़ अ नाउन. मेडले का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बेसिकली. या फिर हम कह सकते हैं जब आप सॉन्ग्स को मिक्स करके एक एड ऑन करते हो विदाउट ब्रेक, बैक टू बैक सॉन्ग्स चलते हैं, तो उसको भी मेडली बोला जाता है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिक्सचर या फिर वेराइटी. एंड द एंटोनिम्स आर लॉनलेस, सॉरी लोननेस एंड सिंगुलैरिटी. सो लोननेस एंड सिंगुलैरिटी आर द एंटोनिम्स. Use of the word is a medley of flavors, कि there's a mixture of flavors. Next we have a term that is flogging. Flogging का मतलब होता है the act of hitting somebody several times with a long thin piece of leather, whip or a stick as a punishment. ठीक है, कोड़े मारना बेसिकली इज़ फ्लॉगिंग. जब आप किसी को पनिशमेंट के तौर पे बहुत बार किसी एक लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर के साथ, या विप आप बोल सकते हो उसको, या फिर एक थिन स्टिक के साथ एज अ पनिशमेंट किसी को बैक टू बैक सेवरल टाइम्स आप बीट करते हो, उससे हिट करते हो, तो उसको फ्लॉगिंग बोला जाता है. कोड़े मारना इज़ फ्लॉगिंग बेसिकली. नेक्स्ट टर्म इज कल्टिवर. कल्टिवर टेक्निकली यूज़ होता है, इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ अ प्लांट whose characteristics have been controlled by people in the way it has been bred. मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को तैयार करना, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को जब तैयार किया जाता है सो दैट इट विल ब्रेड फॉर अ टाइम, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है कल्टिवर. ठीक है, पर्टिकुलर टारगेट के लिए किसी भी चीज़ को प्लांट करना, किसी पौधे को उगाना, देन द फ्रूट्स विल कम आउट एंड देन देयर विल बी द definitely the result of those deeds which were done by the people.
नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉरेटोरियम. मॉरेटोरियम इज़ अ नाउन. इसका मतलब होता है टेम्प्रेरी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट. अगर ऑफिशियली एग्रीमेंट के थ्रू ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई ऑर्डर पास होता है कि टेम्परली किसी चीज़ को बंद किया जा रहा है या किसी एक्टिविटी को बैन किया जा रहा है फॉर अ टाइम, तो उसको मॉरेटोरियम बोला जाता है. सो बैन करना या स्टे लगाना आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम इज कंटिन्यूएशन. सो आई वांट टू डिक्लेयर अ मॉरेटोरियम ऑन फर्दर वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज बैफलिंग. इज एन एडजेक्टिव. बैफलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है या जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इज़ व्हाट वी कॉल बैफलिंग. सो कन्फ्यूजिंग या परप्लेक्सिंग हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम इज द थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो. सो फाउंड द डायरेक्शंस अटरली बैफलिंग. कि कोई भी डायरेक्शन अभी खोजना या ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग. Next, we have a term that is equidistant. Equidistant. Equidistance basically at equal distance से हम ले सकते हैं. बराबर का distance होना बहुत सारे objects के बीच में. So equidistant, equally far from two or more places. जब कोई भी चीज़ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है हर तरफ से, उसको बोला जाता है. या फिर अ पॉइंट इज सेड टू बी इक्विडिस्टेंट from a set of objects if the distances between that point and each object in the set are equal. तो बहुत सारे objects ऐसे रखे हुए हैं, बहुत सारे sets हैं और उनके बीच का जो distance है वो बिल्कुल बराबर है. So at equal distance हम बोल सकते हैं equidistant. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes and अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.